बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन आर स्टैंडर्ड फॉर्म। आज का हमारा टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन साइंटिफिक नोटेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। नंबर 2 क्वेश्चन आपसे कहा जाएगा, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। नंबर 3 साइंटिफिक नोटेशन के कंसेप्ट पर बेस करते आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स दिए जा सकते हैं, जिसमें आपको नंबर्स दिए जाएंगे इन सिंपल फॉर्म और आपने कन्वर्ट करना होगा साइंटिफिक नोटेशन में, या फिर आपको नंबर दिए जाएंगे साइंटिफिक नोटेशन में और आपने उसे कन्वर्ट करना होगा सिंपल फॉर्म के अंदर। ठीक है बच्चों, इसके अलावा यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यूज बन सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में दिए जा सकते हैं। राइट, ओके बच्चों, आपने इस टॉपिक को एज अ टॉपिक कंसीडर नहीं करना, बल्कि यहाँ से आपने एक स्किल सीखनी है। क्या स्किल सीखनी है कि किस तरह से एक नंबर जो कि सिंपल फॉर्म में है उसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या किस तरह से एक नंबर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन से आपने उसे सिंपल में लेकर आना है। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये कंसेप्ट सिर्फ इस टॉपिक तक महदूद नहीं है, बल्कि फिजिक्स में जगह जगह आप इसका इस्तेमाल करेंगे, मुख्तलिफ डेरिवेशंस में इस्तेमाल करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए भी आप इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। मैथ्स में भी 1-2 चैप्टर हैं जहां पर साइंटिफिक नोटेशन का जो कंसेप्ट है वो इस्तेमाल होगा। तो आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से समझाऊंगा, पूरी डिटेल बताऊंगा, ताकि किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में बाकी ना रहे। ठीक है बच्चों, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि साइंटिफिक नोटेशन है क्या। बच्चों, फिजिक्स में आपको बहुत बड़े नंबर्स और बहुत छोटे नंबर्स के साथ वास्ता पड़ता है। ठीक है, अब बहुत बड़े नंबर को या बहुत छोटे नंबर को लिखना पढ़ना काफ़ी मुश्किल काम होता है। इस मुश्किल को आसान करती है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए आप बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर को 10 की पावर में आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं तो मैं यूं कहूँगा कि साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें आप एक नंबर को एक्सप्रेस करते हो, जाहिर करते हो इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10, यानी एक नंबर को 10 की पावर की शक्ल में लिखते हो, साथ में एक नंबर मल्टीप्लाई करते हो जो कि 1 से लेके 10 के दरमियान हो सकता है। ठीक है, जिसे हम मैंटीसा कहते हैं। ठीक है, अब आपने इसको पेपर में लिखना कैसे, साथ साथ वो भी आपको सिखाता हूँ और मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। ज़रा देखिए, तो बच्चों आपने हेडिंग लगानी है साइंटिफिक नोटेशन की और बताएंगे साइंटिफिक नोटेशन इज एन इजी मेथड ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन पावर ऑफ 10। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दिया, फिर आपने आना है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर। कलर चेंज कर लें या इसको हेडिंग लगा लें डेफिनेशन की। इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10। साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर को 10 की पावर की शक्ल में लिखा जाता है, मल्टीप्लाई बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10, और उसके साथ एक नंबर मल्टीप्लाई होता है जो कि 1 से लेके 10 के दरमियान होता है, जिसे हम मैंटीसा कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी जो शक्ल होती है ना साइंटिफिक नोटेशन की, वो किस तरह की होती है, मैंने यहाँ पे जर्नल फॉर्म लिखी है। ये देखिए, एक नंबर जो कि साइंटिफिक नोटेशन में है वो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप मैंटीसा लिखते हैं, यानी 1 से लेके 10 के दरमियान नंबर, फिर मल्टीप्लाई, उसके साथ फिर 10 लिखते हैं और 10 के ऊपर कोई नंबर होता है पावर, जिसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो चीज लिखी जाती है उसको हम बोलते हैं मैंटीसा, यानी 1 से लेके 10 के दरमियान कोई नंबर, 1 भी हो सकता है। ठीक है, और साथ में फिर मल्टीप्लाई का आएगा हमारे पास सैम्बल, फिर 10 और 10 के ऊपर पावर होगी। सही है, अब इनके जो मुख्तलिफ नाम है वो भी आपको बताता हूं, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। इसको तो मैंटीसा कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो चीज़ है ना, ये 10, इसको कहते हैं बेस,
और 10 की पावर को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। मैंने यहाँ नीचे शो किया, एक एग्जांपल लिया मैंने, जो कि नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अब प्यारे बच्चों यहाँ देखो जरा, ये जो 2.5 है ना, ये 1 से लेके 10 के दरमियान नंबर है, इसको हम मैंटीसा कहते हैं। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई का सैम्बल आ गया जो कि मैंने यहाँ पर बताया था। उसके बाद फिर 10 और 10 की कोई पावर होगी, राइट। अब जिस नंबर की कोई पावर होती है उस नंबर को बेस कहा जाता है और पावर को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। पावर भी कह लें, एक्सपोनेंट वैसे इसका नाम होता है। ठीक हो गया, तो याद रखिएगा 1 से लेकर 10 के दरमियान नंबर को मैंटीसा कहते हैं, जिस नंबर की पावर ली जाए उसको बेस कहते हैं और पावर को हम एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक, तो ये साइंटिफिक नोटेशन का छोटा सा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ठीक है, और उसकी जो जर्नल फॉर्म है वो मैंने लिखी और साथ में आपको एक एग्जांपल बताई। ये कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में, उसके ऊपर तो अभी हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे, यहां पर सिखाऊंगा आपको वो चीज़। ओके, उसके बाद फिर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन पे आ जाना है और वही बात जो मैंने शुरू में आपको बताई थी वो आप लिखेंगे कि फिजिक्स के अंदर आपको बहुत बड़े नंबर और बहुत छोटे नंबर से वास्ता पड़ता है। जैसे है हमारे पास मास ऑफ अर्थ, ठीक है। अब मास ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें तो देखिए 5980000 चलती जा रही हैं, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा जीरो, आई थिंक तकरीबन कोई 22 जीरो हैं ये, ठीक है। और साथ में यूनिट है जी किलोग्राम का, बहुत बड़ा नंबर हो गया। अब इतने बड़े नंबर को अगर लिखना पड़ेगा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपको 2-4 मरतबा, 5 मरतबा, 6 मरतबा लिखना पड़ता है तो ज़ाहिर सी बात है लिखते लिखते आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, एक मसला। दूसरी बात यह कि आप जो है वो इसको रोंगली रिपोर्ट कर सकते हैं, यानी किसी को आप ये इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, मे बी आपसे टाइप करते हुए, लिखते हुए कोई ज़ीरो कम हो जाए या एक ज़ीरो ज़्यादा पड़ जाए तो एक गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे जा सकती है, ठीक है। तो ये रोंगली रिपोर्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी। ये पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन किए हैं कि मुश्किल होता है इतने बड़े नंबर्स को लिखना, सही है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होते हैं। इसके अलावा रोंगली रिपोर्ट हो सकते हैं, गलती हो सकती है लिखने में आपसे, तो फिर आप क्या करते हैं, इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं। अब इसी नंबर को जब मैं साइंटिफिक नोटेशन यानी 10 की पावर की शक्ल में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 5.98 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 किलोग्राम। अब इस तरह लिखना जो है ये मुश्किल है, लेकिन इस तरह लिखना मेरे लिए काफ़ी आसान हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये होती है जी साइंटिफिक नोटेशन का एक जो बेनिफिट है, राइट। उम्मीद है आपको कुछ समझ आया होगा। अभी ये कैसे कन्वर्ट करते हैं ये मैं नहीं सिखा रहा, वो मैं यहाँ पर सिखाऊंगा। अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इतना बड़ा ये नंबर था और हमने कितनी आसानी से उसको यूँ करके लिख दिया, ठीक है। ये फ़ायदा है जी साइंटिफिक नोटेशन का। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, ये है हमारे पास एक एग्जाम्पल, ठीक है। विड्थ ऑफ द यूनिवर्स कितनी होती है जी, 8800 चलते जा रहे हैं, जीरो बहुत ज़्यादा जीरो आए हैं इसके अंदर, आई थिंक 25 जीरो हैं इसके अंदर, ठीक है। तो साथ में यूनिट लगा हुआ मीटर। तो इसको जब आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो आप सिंपली क्या करते हो, 8.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻26 मीटर्स लिख लेते हो। तो इतना बड़ा नंबर लिखने में गलती भी हो सकती है, टाइम टेकिंग भी है, लेकिन जब आप इस तरह लिखेंगे तो बहुत आसानी के साथ आप लिख सकते हैं। ये हमारे पास प्रॉपर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन है। आप देख सकते हैं कि नंबर को 10 की पावर में लिखा है और साथ में मल्टीप्लाई किया एक नंबर जो कि 1 से लेकर 10 के दरमियान है। 8.8 जो है वो 1 से लेकर 10 के दरमियान पाया जाता है, ठीक हो गया। ओके जी, अब हम छोटे नंबर्स की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन की न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो वो बहुत छोटा होता है। आप देख सकते हैं 0.000 चलते जा रहे, चलते 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 हमारे पास जो है वो 17 आया, ठीक है। तो अब इतने छोटे नंबर को लिखना भी हमारे लिए मसला है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे जीरो आ रहे हैं शुरू में, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो यूं लिखेंगे 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻15 मीटर्स। अब इसको लिखना मुश्किल है मगर इसको लिखना बहुत आसान है। तो साइंटिफिक नोटेशन ने हमारा जो मसला है उसको हल कर दिया। अब आप आएंगे जी कि हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे एक सिंपल नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में, और किस तरह से एक नंबर जो कि साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है उसको आप सिंपल फॉर्म के अंदर लेकर आएंगे, ठीक है। क्योंकि आपका जो न्यूमेरिकल आएगा वो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस करता हुआ आएगा, ठीक है। यहां तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया जो कि आप अपने पेपर के अंदर लिखेंगे ये सब चीज़ें। अब जो ये चीज़ें सिखाऊंगा ना आपको यहाँ पर, ये चीज़ें, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लर्निंग के लिए, पेपर में लिखना चाहे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए है ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो अच्छे से बिल्ड हो सके और आप इसको प्रैक्टिकली इसको इस स्किल को इस्तेमाल कर सकें कहीं और भी, ठीक है ना। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने स्टेप्स मेंशन किए हैं, ठीक है, कि आप किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ जी। एक एग्जाम्पल है जी मेरे पास, वो है जी 25,000
मीटर्स की। ठीक है, ये एक नंबर है जिसको मैंने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। ठीक है, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, देखिए जरा। सबसे पहला काम ये होता है प्यारे बच्चों, आपने ये देखना है कि इसके अंदर जो है वो कहीं पर पॉइंट है या नहीं। तो मुझे कहीं पर भी इसके अंदर पॉइंट नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है पॉइंट आखिर में होगा, लास्ट में। यहां पर पॉइंट लगा दो, लगा दिया। ये पहला स्टेप है। यहां पर देखिए मैंने लिखे भी हैं स्टेप। मूव द डेसिमल टू क्रिएट अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। अब आपने डेसिमल लगा दिया, इस डेसिमल को इस तरह से मूव करो कि ये नंबर 1 से लेके 10 के दरमियान आ जाए। इस वक्त ये नंबर 25,000 है। मैंने पॉइंट को इस तरह से मूव करना है कि ये नंबर 1 से लेके 10 के दरमियान आ जाए। तो देखिए, अगर मैं इस पॉइंट को यहां से यहां मूव करता हूं तो 2500 बन गया। यहां से यहां मूव करता हूं तो 250 बन गया। यहां से यहां मूव करता हूं तो 25 बन गया। यहां से यहां मूव करता हूं तो 2.5 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मैं इस पॉइंट को यहां से यहां शिफ्ट कर दूं ऐसे, तो ये बन जाएगा 2.500 की कोई एंड पे वैल्यू नहीं होती, मैं उसको छोड़ सकता हूं। ठीक है ना, 2.5 बन जाएगा। समझ गए? अब 2.5 वो नंबर है जो 1 से लेकर 10 के दरमियान है। ठीक है, तो पहला स्टेप आपका यहां पे क्लियर हो गया। मूव डेसिमल टू क्रिएट नंबर बिटवीन 1 एंड 10। डेसिमल को मूव करो कि वो 1 से 10 के दरमियान नंबर बन जाए। ठीक है, पहला स्टेप यहां पर मैंने ओके कर दिया। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, आपने काउंट करना है कि कितने स्टेप आपने जो है वो इसको मूव कराया। देखिए, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। 4 स्टेप मूव कराया तो आप यहां पे मल्टीप्लाई लगाएंगे निशान, उसके बाद फिर 10 लिखेंगे और 10 की पावर यहां पे कर देंगे 4 साथ में मीटर्स। तो बच्चों ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन यहां पे ओके हो गई है। ठीक है, देखिए सेकंड स्टेप, काउंट नंबर ऑफ प्लेसेस यू मूव द डेसिमल। कितने स्टेप आपने इसको मूव किया, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। ठीक है, थर्ड में क्या लिखेंगे जी, राइट कोफिशिएंट फ्रॉम द स्टेप 1। स्टेप 1 से जो आपको कोफिशिएंट मिला था ये 2.5 कोफिशिएंट है। मैं बताता हूं कोफिशिएंट क्या होता है। 2.5 वो कोफिशिएंट कह रहा है। ठीक है ना, कह रहा है राइट कोफिशिएंट फ्रॉम स्टेप 1 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। रेज टू द पावर, उसके बाद उसकी पावर लिखो। कितनी पावर लिखो, पावर फ्रॉम द स्टेप 2। जितने स्टेप आपने स्टेप 2 में यहां मूव किया उतनी उसकी पावर बना दो। आसान अल्फाज में बताऊं तो क्या कहता है, सबसे पहले पॉइंट ढूंढो, ढूंढ लिया, पॉइंट को इतना मूव करो कि नंबर 1 से 10 के दरमियान बन जाए, बना लिया। फिर कहता है मल्टीप्लाई लिखो सिंबल, उसके बाद लिखो 10 और 10 की पावर बनाओ। कितनी पावर, कि जितने स्टेप आपने पॉइंट को मूव कराया उतनी उसकी पावर बन जाएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जी हम। ठीक है, उस एग्जांपल में मैं यहां पे लिख देता हूं जी, मेरे पास है जी 231500। ठीक है, अच्छा जी, ये आ गया मेरे पास। अब इसके अंदर भी पॉइंट मौजूद नहीं है। सही है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहां पर पॉइंट ढूंढेंगे जी, नहीं है तो एंड पे लगा देंगे। अब हमने क्या करना है, पहला स्टेप, इसको पॉइंट को इतना मूव कराना है कि नंबर 1 से लेकर 10 के दरमियान बन जाए। तो देखिए जी, यहां से यहां मूव कराइए और मूव कराइए, एक स्टेप और आगे, एक स्टेप और आगे, एक स्टेप यहां पे। जब आप यहां पर आएंगे ना स्टेप को लेके, तो ये बन जाएगा 2.31500 को इग्नोर कर दीजिए, 2.315। अब 2.315 ये नंबर जो है वो 1 से लेकर 10 के दरमियान आ गया। पहला स्टेप आपका ओके हो गया। दूसरा स्टेप क्या करना है जी, आपने देखना है कितने स्टेप मूव किए हो। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप। काउंट कर लिए 5 स्टेप, 5 माइंड में रखो। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, साथ लिखो मल्टीप्लाई, लिखो 10 और पावर लिख दो उसकी, जितने स्टेप मूव किया, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5, तो साथ में 5 आ जाएगा। बस बच्चों इतना सा काम है। ये आपने नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब ये वो नंबर थे जिनके अंदर पॉइंट नहीं था। एक वो नंबर ले लीजिए जिसके अंदर पॉइंट हो। फॉर एग्जांपल मैं करता हूं जी, यही नंबर ले लेते हैं जी, 231.50। ठीक है, अच्छा, अब इस नंबर को चले साथ में यूनिट भी लिख देते हैं जी, मीटर इसका यूनिट है। हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। देखो पॉइंट है इसके अंदर जी, बिल्कुल पॉइंट है, ऑलरेडी पॉइंट यहां पर पड़ा हुआ है। लेकिन पॉइंट से पहले नंबर क्या है, मेरे पास 231 है। हमने पॉइंट को इतना मूव कराना है कि ये नंबर 1 से लेके 10 के दरमियान बन जाए। तो क्या करेंगे जी, इसको 1 स्टेप, 2 स्टेप, 2 स्टेप मूव कराएंगे तो बन जाएगा 2.315। 2.315 1 से लेके 10 के दरमियान पाया जाता। ओके, फिर साथ में मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, 10 लिखेंगे और प्यारे बच्चों जितने स्टेप आपने इसको मूव कराया वो पावर बन जाएगी। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 2 स्टेप, तो यहां पर पावर आ गई 2। अब मैंने 3 एग्जाम्पल कर दी, उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, ओके जी। अब इसी तरह से यहां पर भी देखिए आप, तो इसके अंदर कोई पॉइंट नहीं था, सही है,
तो पॉइंट समझा गया एंड पे है, तो आपने उस पॉइंट को इतना मूव कराना है कि ये नंबर 1 से लेके 10 के दरमियान आ जाए। तो यहाँ से पॉइंट मूव कराते रहेंगे, कराते कराते मूव करते 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 यहाँ से 5.98, ये यहाँ पर 5 पॉइंट आ जाएगा। तो ये देखिए 5.98। अब जितने स्टेप यहाँ से आपने डेसिमल को मूव किया है वो उसकी 10 की पावर बन जाएगा। बस 24 स्टेप मूव किया अगर तो 10 की पावर 24 हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे ही किया गया, पॉइंट अगर नहीं है तो पॉइंट लास्ट में होगा, एंड में। तो आपने इसको इतना मूव कराया कि ये नंबर जो है वो 1 से लेके 10 के दरमियान बन जाए। तो पॉइंट जब 8.8 आएगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो है वो 1 से लेके 10 के दरमियान आ जाएगा, राइट। अच्छा 8.8 हो गया, फिर मल्टीप्लाई जितने स्टेप्स आपने यहाँ से मूव किया इस डेसिमल को वो उसकी 10 की पावर बन जाएगा, बस खत्म। उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे ही किया गया, इस पॉइंट को मूव कराना है, इतना मूव कराना है कि ये नंबर जो है वो 1 से लेके 10 के दरमियान बन जाए। तो ये मूव कराते 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 जब यहाँ पर 1.7 यहाँ पर आया तो अब ये नंबर जो है वो 1.7 जो कि 1 से लेके 10 के दरमियान बन गया। सही है। तो आपने फिर जितने स्टेप मूव कराया उतनी इसकी पावर लगा दी। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, यहाँ पर पावर प्लस का 24 है, यहाँ पर पावर प्लस का 26 है, लेकिन यहाँ पर पावर माइनस का 15 है। ठीक है। अब ये पावर प्लस कब आएगी, माइनस कब आएगी, इस स्केल को अभी आपने सीखना है। ठीक है ना। 4 और 5 ये 2 पॉइंट है, सही है, जो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस करते हैं। अच्छा बच्चों, हमारे पास अगर कोई नंबर ऐसा आ जाए, जैसे मेरे पास ये एक नंबर है 0.0052 मीटर्स। अब देखिए ये नंबर जो है वो, इसमें पॉइंट सबसे पहला हमने ढूंढना होता है, पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे जी, इसको 1 से लेके 10 के दरमियान बनाना है। उसके लिए पॉइंट को इधर लेके जाना पड़ेगा, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप। तो ये बन जाएगा 5.2। शुरू में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, जैसे 0.2 को हम 2 भी लिख सकते हैं, तो शुरू वाले 0 तो हम खत्म कर देंगे। ये 5.2 बन गया। कितने स्टेप मूव किया, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर आ गई आपके पास 3। लेकिन यहां पावर नेगेटिव में होगी। नेगेटिव कब होगी, पॉजिटिव कब होगी, ध्यान से सुना। अगर आप डेसिमल को मूव करते हो टुवर्ड लेफ्ट साइड, ठीक है, तो पावर पॉजिटिव होगी। डेसिमल को मूव किया टुवर्ड लेफ्ट साइड, पावर पॉजिटिव। डेसिमल को मूव किया टुवर्ड लेफ्ट साइड, पावर पॉजिटिव। लेकिन यहां पर देखो, डेसिमल को हमने टुवर्ड राइट साइड मूव किया है। ठीक है। राइट साइड मूव करोगे पावर नेगेटिव। इसी तरह यहां पर भी आप देख सकते हैं, यह हमारे पास जो नंबर था इसमें हमने क्या किया, पॉइंट को इधर मूव कराया, इधर ऐसे राइट साइड की तरफ गए, पावर नेगेटिव। यहां पर हमने पॉइंट को किधर मूव किया था, लेफ्ट साइड पर, तो पावर पॉजिटिव। ठीक है। तो याद रखिएगा, जब आपका पॉइंट लेफ्ट पर आपके अपने जो लेफ्ट हैंड है उसकी तरफ जाएगा पावर पॉजिटिव, जब आपके राइट हैंड की तरफ जाएगा तो पावर नेगेटिव आएगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में अब आ गया होगा। ठीक। अच्छा, अब हमने सीखना है कि कैसे हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म से सिंपल फॉर्म में जा सकते हैं। अगर मैं इसी नंबर को लेकर चलूं, ठीक है, यही नंबर है जी अब मेरे पास 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻³ याद रखिएगा। अब आप रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, ये बात पहले आपके माइंड में होनी चाहिए। अब आप रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन से वापस इसको लेके आ रहे हैं सिंपल फॉर्म के अंदर। तो उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस नंबर को लिखेंगे, यहां लिखिए 5.2। जितनी इसकी पावर है ना, जितनी इसकी पावर है पहले वो नोट करेंगे। पावर है इसकी 3, तो 3 स्टेप आपने डेसिमल को मूव कराना है। पावर है नेगेटिव, तो फौरन से माइंड में सोचिएगा कि पावर नेगेटिव तब बनती है जब पहले डेसिमल को मूव किया गया हो टुवर्ड राइट साइड। अब क्योंकि आप वापस जाना चाहते हैं सिंपल फॉर्म में, तो इधर वापस उल्ट साइड में लेके आओ, यानी लेफ्ट में लेकर आओ। तो आपने फौरन समझ जाना है कि मैंने पॉइंट को जो है वो राइट साइड पे लेके जाना है। पहले नेगेटिव पावर तब बनती है जब आप पॉइंट को लेकर गए थे राइट साइड में। ठीक है। अब खत्म करना चाह रहे हो, रिवर्स में लेके आना चाह रहे हो, सिंपल फॉर्म में लेके आना चाह रहे हो, तो उल्टा आना पड़ेगा, ऐसे यानी लेफ्ट पे आना पड़ेगा। तो आपने 3 पावर है, 3 स्टेप मूव करना है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप। 3 स्टेप पे आके यहाँ पे आपने पॉइंट लगा देना है। अब यहाँ कोई नंबर नहीं है, 0 लगाइए, कोई नंबर नहीं है, 0 लगाइए। शुरू में आप 0 लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है। तो ये बन गया 0.0052। तो देखिए 0.0052 बन गया आपके पास। ठीक है। इसी तरह एक नंबर और ले लेते हैं, जैसे हमारे पास ये वाला नंबर है जो कि पॉजिटिव पावर के साथ है, उसको भी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए
ये है हमारे पास 25,000 की जो साइंटिफिक नोटेशन बनाई थी वो है जी 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। ठीक है, अब इसको हमने सिंपल फॉर्म में लेके जाना है, राइट। तो अब इसकी पावर चेक करो, पॉजिटिव पावर, ये पहले बात माइंड में रखना। तो हमने सबसे पहले नंबर लिख लेना जी, यहाँ पे 2.5 नंबर लिख लिया, 2.5। ओके, अब देखो जी पावर 4 है तो 4 स्टेप हमने डेसिमल को मूव कराना है। किधर मूव कराएं, ध्यान से सुनो बात। पावर पॉजिटिव आती ही तब है जब आप लेके जाते हो पॉइंट को लेफ्ट साइड के ऊपर। अब क्योंकि आप रिवर्स चल रहे हो, साइंटिफिक से उसको सिंपल में लेके आ रहे हो, तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा, यानी टुवर्ड राइट साइड। ठीक है, तो राइट साइड पे आपको मूव कराना पड़ेगा। तो अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट को मूव कराना है 4 स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, यहां पर आपका पॉइंट आएगा। अब देखिए यहां कोई नंबर नहीं है, 0, कोई नंबर नहीं है, 0, कोई नंबर नहीं है, 0, तो ये बन गया हमारे पास 2 5 0 0 0। आखिर में पॉइंट लिखो या ना लिखो एक ही बात है, तो वही नंबर मिल गया आपको 25,000। ठीक है, तो मैं आपको फिर बता देता हूं क्योंकि यहां पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आपने एक सिंपल नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, सिंपल से साइंटिफिक नोटेशन में, तो पॉइंट को अगर राइट साइड पर मूव करोगे नेगेटिव पावर, लेफ्ट पर मूव करोगे पॉजिटिव पावर, और जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन से सिंपल फॉर्म में लेके आओगे तो उलट मूव करना पड़ेगा, इसके अपोजिट मूव करना पड़ेगा, बस। ठीक है बच्चों, ओके जी। तो यहां पर हमने सीख लिया कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, और हमने ये स्किल भी सीख ली कि कैसे हम एक नंबर को साइंटिफिक से सिंपल और सिंपल फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लेके आ सकते हैं। उसके बाद आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, कन्वर्ट इन साइंटिफिक नोटेशन, आपको एक नंबर दिया गया है, ठीक है, विच इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक है, वो कितना जी 149530000000 मीटर्स में। आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है। अब आपकी बुक में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चीज़ बताई हुई है, मैं बताता हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा उन्होंने एक स्टेप बढ़ा दिया। क्या करेंगे, बुक वाले ने ये किया कि एज इट इज इस नंबर को लिखा और ढूंढा क्या इसमें डेसिमल है, नहीं है। अगर नहीं है तो कहाँ होगा, लास्ट में होगा, यहां पर। ठीक है, पॉइंट के बाद उसने 0 लगाया हुआ, आप लगाना चाहें लगा ले, नहीं लगाते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहां पर जो है वो ये पॉइंट के बाद 0 मेंशन किया है। ओके जी, उसके बाद यहां पे मल्टीप्लाई करके उसने 10 की पावर 0 लिखा हुआ है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, 10 की पावर 0 जो है वो इक्वल्स टू 1 होती है, और 1 को जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर वैसा ही रहेगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया वो 3 रहा, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करो 10 रहेगा, 1 को 30 से मल्टीप्लाई करो 30 रहेगा, कोई भी उसके अंदर चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब यहां पर जो है वो उसने 10 की पावर 0 कर दिया, अभी उसने डेसिमल को मूव नहीं किया। अब उसने क्या करना है, डेसिमल को इतना मूव करना है कि ये नंबर 1 से लेके 10 के दरमियान बन जाए। तो मूव करेगा, ये देखिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप, 8 स्टेप, 9 10 11 स्टेप मूव करेगा, तो फिर ये 1.4953 बन जाएगा। सही है। अब ये नंबर 1 से लेकर 10 के दरमियान आ गया। अब आपने जितने स्टेप मूव किया उतनी 10 की पावर बन जाएगी। 11 स्टेप मूव किया, 10 की पावर 11, साथ में मीटर उसका यूनिट आ गया। इसी तरह से नीचे देखिए 0.0008 ग्राम आ गया, मास ऑफ द हेयर। अब आपने इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है, तो ये बन जाएगा जी, इसको आपने पॉइंट को मूव कराना है 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और ये 4 स्टेप। 4 स्टेप मूव कराने के बाद जो है वो आपका ये बन जाएगा 0.0008 भी लिख सकते हैं, 8 पॉइंट तक भी ठीक है। अब ये 8 जो है वो नंबर आपका 1 से लेकर 10 के दरमियान आ गया। जितने स्टेप आपने मूव कराया है वो कितने जी, 1 स्टेप, 2, 3 और 4 स्टेप, तो 10 की पावर 4 बनेगी। -4 क्यों आया, क्योंकि हमने पॉइंट को मूव किया टुवर्ड राइट साइड। ऊपर पॉजिटिव क्यों आया था, पॉइंट को मूव किया था टुवर्ड लेफ्ट साइड। ठीक है, इसलिए 4 स्टेप मूव किया तो -4 पावर आ गई है। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं 8.0 10⁻⁻4 ग्राम, या 8 × 10⁻⁻4 ग्राम भी लिखा जा सकता है। लास्ट पार्ट में आएंगे नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, एक दिन के अंदर कितने सेकंड है। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो एज ए न्यूमेरिकल आ सकता है, इसलिए ध्यान से सीखें इसको। नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, एक दिन में सेकंड कितने होते हैं उसको साइंटिफिक नोटेशन में करके बताओ। तो पहले तो आपको एक दिन के सेकंड निकालने आने चाहिए प्यारे बच्चों। एक दिन है, पहले आपने यहां लिख दिया जी 1। ठीक है, अब दिन से छोटा जो यूनिट है वो आपके पास है आवर। एक दिन में
24 आवर्स होते हैं, तो 1 को जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका दिन का जो टाइम है वो आवर्स में आ गया। फिर हर आवर में आपके पास जो है वो 60 मिनट्स होते हैं, आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर है अब मिनट्स में आ गया। हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपका जो दिन के पूरे सेकंड आ जाएंगे वो बन जाएंगे 86,400 सेकंड। ये आपके पास एक दिन के सेकंड्स बन गए, राइट। अब आपने क्या करना है, इसको साइंटिफिक में चेंज करना है। तो मैंने आपको तरीका बताया है, सबसे पहले पॉइंट ढूंढो, पॉइंट इसमें है ही नहीं तो पॉइंट एंड पर होगा, यहां पर, ठीक है, इस जगह पर पॉइंट होगा, ये सेकंड से पहले पहले यहां पर पॉइंट होगा। ओके, तो आप इस पॉइंट को इतना मूव कराओ कि ये नंबर 1 से लेकर 10 के दरमियान बन जाए। तो क्या करूंगा मैं, इसको मूव कराऊंगा 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 4 स्टेप मूव कराना पड़ेगा। तो ये बन गया 8.6400 या 8.64 भी लिख सकते हैं। ये हमारा नंबर आ गया 1 से लेकर 10 के दरमियान, जिसको हम मैंटीसा कहते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा और 10 की पावर 4, यानी जितने स्टेप आपने पॉइंट को मूव किया उतनी 10 की पावर बन जाएगी यहाँ पर, राइट। साथ में उसका यूनिट उसी तरह से सेकंड आ गया। सो आंसर इज 8.64 10⁻⁴ सेकेंड्स। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो ज़रूर से इसको लाइक कीजिएगा, ठीक है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।